मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुलकुंडास्तु सकल मंगलम मांगल्यम सर्व कल्याणकरं प्रधानाम सर्वधर्माणां जय जय शास्त्र नमः शिवाय साराय स्वामी मुखिया चक्रस्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभगवान प्रवचने श्लोक चल रहा है अपना पूज्य बहन श्री की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूज्य गुरुदेव श्री प्रसन्न हृदय से एक बात कहते हैं। उनकी शुद्ध निर्मल आत्मदृष्टि तथा निर्विकल्प स्वानुभूति का जोड़ इस काल में मिलना कठिन है। बहन चंपा बहन को अरबों वर्षों का जाति स्मरण है, 9 भाव का ज्ञान है। बहन तो भगवान के पास से आई है। पूज्य गुरुदेव श्री देखो अपना चल रहा है श्लोक 150 नंबर का, बहुत अलौकिक श्लोक है, समझने जैसा। भूपेन जी जरा इसको देखो ना कैसे बंद करें, तो ये चलाना भी समस्या हो गया हो गया। 150 नंबर का श्लोक है। इसमें कहते हैं जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तु के अपने वश से अपने अधीन ही होता है। ऐसा वस्तु का जो स्वभाव वह पर वस्तु के द्वारा किसी भी प्रकार से अन्य जैसा नहीं किया जा सकता है। अब आएगी अब आएगी यहाँ से बात समझने की बहुत, ज्ञानी होने के बाद निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है। ये क्वालिटी होने के कारण उसकी बहुत बड़ा जो पाप था वो यहाँ से निकल चुका है। पाप जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक श्रद्धा की विपरीतता का पाप और दूसरा चारित्र की विपरीतता का पाप। दोनों पाप है। श्रद्धा का दोष बहुत बड़ा है, चारित्र का दोष बहुत छोटा सा अल्प। श्रद्धा का दोष और चारित्र का दोष, इन दोनों से कर्मों का बंधन होता है। तो इसमें श्रद्धा की विपरीतता से 40 कोड़ा-कोड़ी सागर तक का बंधन होता है। चारित्र की विपरीतता से 30 सागर का बंधन होता है। दोनों मिलाकर के 70 कोड़ा-कोड़ी तक का बंधन होता है। ज्ञानी होने पर 40 कोड़ा-कोड़ी सागर का तो हमेशा के लिए बंधन बंद हो गया। तो कर्म की 148 प्रकृति होती है, बंधन निरंतर होती है। उसमें से सम्यक दर्शन होते से 41 कर्म की प्रकृति का बंधन हमेशा के लिए खलास हो गया। इतना बड़ा काम हो गया ज्ञानी के। आखिर उन्होंने करा क्या है ऐसा, वो बात यहाँ समझाना चाहते हैं आचार्य। वही बात बहुत समझने की है। पहला तो ये समझना चाहिए कि नहीं आ रही आवाज़, अभी नहीं आ रही है ना। पहला तो ये समझना चाहिए जीव को कि श्रद्धा का दोष और चारित्र का दोष होता क्या है, और अपने अंदर तो नहीं चल रहा है। श्रद्धा के दोष का नाम, श्रद्धा की विपरीतता का नाम जिनवाणी के अंदर मिथ्या दर्शन नाम का कर्म है, दर्शन मोहनी कर्म। और चारित्र मोहनी, जो चारित्र की जो विपरीतता है, चारित्र का जो अपराध है, उसका नाम शास्त्र में चारित्र मोहनी कर्म का बंधन और उदय दोनों है। तो एक श्रद्धा संबंधी दर्शन मोहनी का पाप और एक चारित्र मोहनी कर्म संबंधी पाप। ये मोह के 2 टुकड़े हो गए। मोह है ना, मोह मोह की वजह से जीव 4 गति भटका है। तो जो 8 कर्म है उसमें 7 कर्मों में से तो कोई तकलीफ है ही नहीं जीव। 4 आघाती कर्म है। आघाती कर्म से
वो आत्मा के बाहर की व्यवस्था करते हैं, इसलिए उससे तो आत्मा का भला बुरा होते ही नहीं है। और जो घाती कर्म है उसमें ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतरा है। तो मोह को छोड़ करके जो तीन है उनका भी कम ज़्यादा से मिथ्या सम्यक का कोई अंतर नहीं है। मिथ्या सम्यक का अंतर तो मोहनी कर्म से है। मोह के भी जीतने के दो तरीके बहुत सरल, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। अब दर्शन मोह क्या होता है, चारित्र मोह क्या होता है, ये जिनवाने की बात है। अपनी भाषा के अंदर कहे तो एक श्रद्धा का दोष क्या होता है, एक चारित्र का दोष क्या होता है। एक श्रद्धा की विपरीतता क्या होती है, एक चारित्र की विपरीतता क्या होती है, ये बहुत समझने की बात है। ज्ञानी का पक्ष क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि श्रद्धा की विपरीतता निकलने के बाद, मैंने ज्ञानी बनने के बाद उसकी दृष्टि अपने स्वभाव पे रहती है और उस स्वभाव आश्रित उसको निर्मल पर्याय का जन्म हुआ है। तो निर्मल पर्याय का जन्म होने से वीतराग भाव निरंतर चलता है। इस वीतराग भाव के कारण उनके निर्जरा निरंतर चलती है। कब वो सोए हो तो, पाप हो तो, पुण्य हो तो, एक कषाय के अभाव की शांति कंटिन्यू चलती है, उससे उसको निर्जरा होती है। और जो उस स्वभाव की दृष्टि के कारण होने वाली निर्जरा से बंधन की धारा बिल्कुल अलग चलती है। इसलिए ज्ञानी होने के बाद भी, अब केवल ज्ञानी तो नहीं हुआ ना, तो ऐसा कभी लगने लग जाए, अनादिकाल का विपरीतता खड़ी हो जाए, तो ऐसा लगने लग जाए कि भाई ये जो 5 इंद्रिय के विषय को भोगने का जो परिणाम दिख रहा है वो संयोग इतना दिख रहा है, तो इसके कारण कहीं मेरे को बंधन नहीं हो जाए, तो आचार्य उसको संभालते हैं। और दूसरे लोगों को भी ये समझ में आए कि भी ज्ञानी होने के बाद मिथ्या दर्शन संबंधी तो बंद होते ही नहीं, इसलिए डरो मत। बाकी जो चारित्र मोह का रह गया है तो उसको, उसमें कोई प्रसन्नता नहीं है हमको, उसको भोगने में करने में। अगर प्रसन्नता हो तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, अज्ञानी हो जाए, तो मजबूरी रहती है। पर उसके श्रद्धा ज्ञान की दृढ़ता कराने के लिए आचार्य उसको कहते हैं कि यदि तेरे कर्म का उदय भी आ रहा है तो उसको भोग से तेरे को मिथ्या दर्शन संबंधी बंधन नहीं होगा। तो इसका अर्थ है कि उसको, उनको भोग कराना ये नहीं कहना है, उनको सुनने वाले जीव को दृष्टि का स्वभाव की जोर बताना है कि स्वभाव का ज्ञान होने पर, विचार होने, ध्यान होने पर उस सम्यक दृष्टि के कितनी पवित्रता चल रही है वो बताना है। भोग करो ये नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि भोग से तो जीव नर पशु के लिए जाता है। और 5 महाव्रत के धारी कुंदाचार, अमृतचंद्राचार, तो सब एक एक 2 भवन मोक्ष जाने वाले, वो किसी को भोग भोगने की प्रेरणा दे सकते हैं क्या, जिन्होंने खुद ने भोग का त्याग करा? जो खुद ये बता रहे हैं कि रक्षाबंधन, इसका नाम ये है कि रक्षा के भाव से जीव बनता है, इसकी परिभाषा ये है। और रक्षा के भाव, रक्षा का जो परिणाम है ना, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की रक्षा करें, तो जैन दर्शन से विपरीत परिणाम है। तो रक्षाबंधन पहली बात तो जैनियों का त्यौहार है ही नहीं। अब चले आ रहे, फंस गए, क्या करें पंचम काल में, अज्ञानियों के टोले में फंस गए, तो सारी दुनिया जो कर रही कर रहे। बाकी यथार्थ जानना चाहिए कि जैन दर्शन तो संवर्ग के परिणामों का जैन दर्शन है, रक्षा के परिणाम का थोड़ी है। अब चल रहा है तो कम से कम जानो तो सही कि एक जीव दूसरे जीव की रक्षा करे और खुशियाँ मनाए। आज के दिन 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, उनको घानी में पेल दिया, जला दिया जिंदा, तो वो पर्व मिठाई खाने का है क्या? अपन मान लो इस समय होते आज वो जो सारे मुनियों के ऊपर उपसर्ग आ जाता, तो क्या अपन मिठाई खाते घर के अंदर? विजय नहीं कैसा फिर अपने धर्म के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है, तो वो तो कोई है नहीं, अब जो चल गया अपने को उस बारे में कुछ नहीं कहना। पर मुनिराज महाव्रत के धारी वो ऐसा उपदेश देंगे कि भगवान बनने का देंगे। अब करें क्या कि ये मजबूरी ऐसी है कि चौथा और 5वां गुणस्थान साधक का है, गृहस्थ है, वहाँ भोग भी चल रहा है और उपभोग भी चल रहा है। मुनिराज के तो भोग उपभोग दोनों खत्म हो गए, उनके तो 28 मूल गुण का पालन चल रहा है, इसलिए उनके तो स्पष्ट निर्जरा चल रही है, तो उनके तो मोक्ष की तैयारी हो गई। पर यहाँ कोई निर्जरा तक आ गए, मोक्ष तक अभी नहीं आ पाए, तो चल रहा है ना, वो क्या करें? पूर्व कर्म का उदय, अभी आत्मा में इतना लीन नहीं रह पा रहे हैं, और पूर्व कर्म के उदय से ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है। कैसी बन रही है? एक तो संयोग भी है, जब तक
मुनि दशा नहीं हो तब तक सामग्री भी है, और मुनि दशा नहीं हो तब तक भोगने का परिणाम भी है। अस्थिरता जन्य उसका राग भी देखा जाता है, तो ये देखा ही जाता है ना। अब यही तो दृष्टि इष्ट विरोध है। अब अपना भी तो प्रश्न है, साहब वो ज्ञानी हमको भोगते हुए दिखते हैं, अब दिखते हैं कि भोगते हैं? दिखते हैं कि भोगते हैं? दिखते हैं। भोगते हैं तो अज्ञानी हो जाए, ये तो अलौकिक बात है। अच्छा, अपन जब भोजन कर रहे हैं या कोई सा भी भोग कर रहे हैं तो भोगते हुए दिखते हैं कि भोगते ही है? फिर समझ में आ गया, भोगते हुए दिख जाए तो ज्ञानी हो जाए, उसको शंका भी नहीं होती कि मैं नहीं खा रहा हूँ। अज्ञानी की बात चल रही है, जब भोजन कर रहे हैं, कोई सा भी भोग कर रहे हैं, उस समय में ऐसा लगता भी नहीं है कि ये जो हो रही है पुद्गल की क्रिया मैं नहीं भोग रहा हूँ, नहीं अज्ञानी की चल रही है। अभी पूछा था कि अपन नहीं पोजिशन बताओ कि अभी अपन जब भोजन कर रहे हैं तो क्या ना बोलना सीख गया है, रोटी मैं नहीं खाता हूँ। अच्छा, तू नहीं खाता, अब रोटी की क्रिया तो देखी जाती है कि नहीं? हाँ, वो तो देखी जाती है। तो उस समय में ऐसा लगता है कि मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ, तो रोटी खाता हुआ लगता है अपने को कि रोटी खाने की क्रिया खाली देखी जा रही है और मैं ज्ञान कर रहा हूँ? कैसा दिखता है? जैसा भाव में करो वैसा देखेंगे। आप तो सम्यक दृष्टि हो, इसलिए आपकी बात ही नहीं कर रहे। जब तक आत्मा का आनंद नहीं आया तब तक उसे बहुत दुर्दशा है। अभी ये बात सिखा रहे हैं कि अभी अपन बेहोश है बिल्कुल। मुनिराज के बारे में तो झट बोल दिया, मुझसे सम्यक दृष्टि है, वो भोगते थोड़ी खाली भोगते हुए दिखते हैं। तो तुमको सम्यक दृष्टि बनना है कि भोगना है? नहीं आ रही बात, समझ ही नहीं आ रही। दिखना अलग बात है और भोगना अलग बात है। इतना ध्यान से अभी अपन कहीं भी जाते हैं मेहमान बन के, तो वहाँ रहते हुए दिखते हैं कि मालिक बन के रहते हुए रहते हैं? वहाँ पे दिखते ही है बस, वहाँ से मन तो है ही नहीं ना बिल्कुल, तब तो भाग के आ जाते हैं वहाँ से। ये दशा ज्ञानी कि वो कहीं भी रहता है, वो दिखता है, क्या करे, कर्म के उदय की मजबूरी है, चाहता बिल्कुल नहीं। स्वर्ग में भी नहीं चाहता है वो, इंद्रादिक पद नहीं चाहिए, स्वर्गादिक नहीं चाहिए, चक्रवर्ती नहीं चाहिए। फिर आप दिखते तो हो, अब दिखते तो क्या करें? जब तक ये दशा है तब तक दिखते हैं, बस दिखते भी हैं वो सिर्फ अज्ञानी को दिखते हैं। सारे ज्ञानी से लेकर केवल ज्ञानी तक उनको रोटी खाने, केवली से पूछो कि अपन थाली पे क्या कर रहे हैं, तो केवली को ये दिखेगा कि ये जीव रोटी खाने का राग कर रहा है और मैं खा रहा हूँ ऐसा मिथ्या दर्शन कर रहा है, रोटी थी ये भी नहीं खा रहा है। अब अपने को क्या दिखता है? बच्चे ने रोटी खाई कि नहीं? फिर चुप हो गया। यही तो, ये जो लगता है ना, इसका नाम दृष्टि दोष है। यही तो मेरे को सिद्ध करना है। अभिप्राय का दोष, पहले समझना चाहिए क्या होता है अभिप्राय का दोष। अभिप्राय का दोष माने एक तो परद्रव्य और एक परद्रव्य को भोगने का परिणाम, दो चीज। परद्रव्य तो अपनी सत्ता से बाहर है और उसको भोगने का परिणाम, दो चीज। अब भोगने के परिणाम के साथ एक तीसरी चीज और है, वो है भोगने का परिणाम अच्छा है, भोगने के परिणाम से मैं सुखी होऊंगा, भोगने के परिणाम में आत्मा आनंद आता है, भोगने का परिणाम मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ समझ आई? कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, दुकान चला सकता हूँ। चलाने के परिणाम की बात नहीं कर रहे, ये सकता हूँ की बात चल रही है। ये सकता हूँ, हाँ सकता हूँ मने मैं उसको भोग सकता हूँ, ये परिणाम भला है, भोगना मेरा कर्तव्य है और भगवान की पूजा भक्ति से मेरे को अनुकूल सामग्री मिलेगी और भोगने में मजा आएगा। अभी ना तो पूजा हो रही है और ना सामग्री आएगी, तो जो ये मान्यता में पड़ा हुआ है ये श्रद्धा की विपरीतता है। श्रद्धा की विपरीतता क्यों? इसलिए आत्मा का ऐसा स्वभाव नहीं है। भोग सकता हूँ मैंने ज्ञान परद्रव्य को कैसे भोगेगा? तो तुमको पहले सिखाया ना कि दो द्रव्य के अंदर अत्यंत अभाव है, आत्मा रूपी है, रोटी रूपी है, तो आत्मा रोटी को कैसे खाएगा? तो अब तुम ही बताओ कि कैसे भोगेगा? तो भोग सकता हूँ ऐसा माना ना, तो अपने को ज्ञान नहीं माना, अपने को रोटी खाने वाला माना।
माना कि नहीं माना, जब भी तो ये उसका जोर है उसका। इसका नाम स्वरूप की विपरीतता का पाप। पुण्य का उदय मैं भोग सकता हूँ। अब ज्ञान की स्थापना करो। ज्ञान पुण्य का उदय भोगेगा कि जानेगा? ज्ञान जानेगा। परंतु वही ज्ञान क्या कह रहा है? भोग सकता, भोगता हूँ अलग बात, भोग सकता हूँ। तो भोग सकता हूँ वाली जो बात है, ये श्रद्धा की विपरीतता है। भोग सकता तो है ही नहीं, ये तो यहाँ जिनवाने से कहना सीख गया, मानता थोड़ी है। सकता हूँ वाली बात, धन कमा सकता हूँ। अब ज्ञान से पूछो, ज्ञान धन में कमा सकता है? ज्ञान धन को ला सकता है? ज्ञान रोटी बना सकता है कि नहीं? क्यों नहीं बनाता? उसका हाथ पाँव। तो जिस ज्ञान के हाथ पाँव नहीं है, जो ज्ञान जानने के अलावा कुछ कर नहीं सकता है, ज्ञान दशा में क्या ज्ञान दशा में? आप तो अपनी बोलो। आप भी तो ज्ञान हो, जो पूछ रहा वही तो ज्ञान है। हाँ तो कुछ भी नहीं कर सकता, पर मानता क्या है? यहाँ तो ये इसी का नाम तो अभिप्राय का दोष है। और ये द्वैत प्रसाद की जड़ बहुत खतरनाक है। जिन्हें परमात्मा तीन लोक के नाथ आपका भला बुरा कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। फिर वहाँ जाके क्या करते हो? अच्छा, तबीयत खराब होती हो, डॉक्टर मना कर, किसको याद करते हो? काय के लिए करते हो? अच्छा कर दे तो वो कर सकते, ऐसे ही मानते हो। अब ये बात है ना, ये मान्यता। तो अब इसके अंदर स्वरूप विपरीतता क्या हो कि जिन्हें परमात्मा का जैसा स्वरूप है हमने वैसा नहीं माना। उनका स्वरूप सर्वज्ञता है और विहित रखता है, हमने क्या माना? बस अब सारी दुनिया डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब आप ये आशीर्वाद दे दो। ये अंदर अंदर बहुत घोट घोट के पड़ा हुआ है। और ये जो है श्रद्धा की विपरीतता का महापाप है। और ये पाप को ज्ञानी विजय प्राप्त कर चुका है। बात समझ में आ रही? देखो, दो चीजें वहीं की वहीं है, एक भोगने का परिणाम और एक भोग सकता हूं। तो भोगने का परिणाम को जिनवाणी अभी नहीं छेड़ रही है, क्योंकि भोगने का परिणाम चारित्रिक अपराध है। और वो चारित्रिक अपराध चारित्र की पूर्णता होने पर जाता है। और चारित्रिक अपराध जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं हुई तब तक वो रहता है। अंतर क्या हो गया कि ज्ञानी होने पर वो चारित्रिक अपराध को अपराध जानता है। मैंने वो राग, पहली बात तो ज्ञानी होने पर मैं रोटी भोग सकता हूँ, मैं दुकान चला सकता हूँ, ये तो निकल गया। पर अब शरीर की एकता तो चली गई, और शरीर की ममता की वजह से वो राग बाकी है। तो खाने का परिणाम भी जिंदा है, कपड़े पहनने का परिणाम भी जिंदा है, ये सब है ना उसको। तो ये जो अस्थिरता जन्य अपराध है, तो ये वो चाहता बिल्कुल नहीं है, और ये होता तो है ना। तो ये होता है और वो चाहता नहीं है, और वो अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है। और ज्ञान स्वभाव को जानते हुए इस परिस्थिति का भी ज्ञाता रहता है। अज्ञानी जीव इस राग को करना अपना कर्तव्य मानता है, और ये मैं भोगता हूँ ऐसा मानता है। तो ये जो राग का करना मेरा कर्तव्य है और उसको भोगना, ये मैं भोग सकता हूँ, ये विपरीतता के कारण जो पाप हो रहा है, ये 70 कोड़ा-कोड़ी का पाप हो रहा है। समझना करना में भोग सकता हूँ, ये केवल परिणाम किया। ये भोग सकता हूँ, ये मिथ्या दर्शन किया, और ये भोग रंडे का परिणाम, ये चारित्र का अपराध किया। ये दोनों को मिला करके जो पाप हो रहा है 70 कोड़ा-कोड़ी का हो रहा है। और जो ज्ञानी को हो रहा है तो 40 कोड़ा-कोड़ी का छट गया। अब 3 वो जो बच गया है 30 कोड़ा-कोड़ी वाला, मैंने भोगने का परिणाम, तो उस परिणाम को भी बुरा जानता है। अरे बोलते तो जाओ, उस परिणाम को भला जानता है बुरा, क्योंकि वो तो पाप का परिणाम वो कैसे भला जानेगा। अच्छा, दूसरी बात, मैं भोग सकता हूँ, बात तो खत्म ही हो गई। तो मैं ज्ञानी था तो अज्ञानी था, तब तक पद का भोक्ता भी नहीं था और कर्ता भी नहीं था। राग का कर्ता भोक्ता था, कब तक? अज्ञान दशा थी तब तक। अब ज्ञानी होने पर पद का कर्ता भोक्ता तो पहले से ही नहीं था, पर राग का भी कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। अब तो मैं केवल अपने ज्ञान और आनंद का कर्ता भोक्ता हूँ, और ये जितना कर्ता भोक्ता का परिणाम चल रहा है, मैं उसका ज्ञाता हूँ।
समझना जरा, कोई बोल सके कि नहीं बोल सके कोई वैल्यू नहीं इसकी। तो ये चीज सीखने के लिए बैठा दिया था। सीखने के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले ये सीखो कि अपनी श्रद्धा ज्ञान को सुधारो, और उसके पहले ये है कि आत्मा के स्वरूप को समझो। जब तक कि अपने आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप ऐसा नहीं समझेगा, ये बुद्धि जाएगी नहीं दोनों। और ये बुद्धि भाषा से नहीं जाती है कि आज से मेरे कषाय का त्याग हुआ तो 7 जन्म करेगा, मेहनत तो नहीं जाएगा वो। तुम चाहो कि शरीर मेरा है ये मैं मानता रहूं और शरीर संबंधी विकल्प नहीं हो, तो केवली ने नहीं देखा ऐसा। ज्यादा केवली को चैलेंज मत करो। तुम चाहो कि घर मेरा है और तुम कहो कि फिर घर मेरा नहीं है और घर के परिणाम हों। घर मेरा है तो परिणाम घर के होंगे ही होंगे। पुत्र मेरा है तो होंगे होंगे। वो कितनी जगह दूर रहता है इसका कोई संबंध नहीं है उसका कनेक्शन ज्ञान से होता है। और तो और बल्कि वो उसका देह छूट जाए, हमेशा के लिए चला जाए, तो भी वो श्रद्धा नहीं छोड़ती उसको। इतनी गहरी पकड़ है उसकी। कुछ समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? फिर से सुनो, अब वस्तु स्वरूप को बता दें कि आत्मा के 3 गुण है, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र। 3 गुण है ना। तो अब श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में इन तीनों गुणों के अंदर परिणाम भी चल रहा है। परिणाम माने परिणाम हो रहा है। तो परिणाम हो रहा है तो कुछ काम करता है। क्या काम करता है कि ज्ञान जानने का करता है, श्रद्धा मानने का करती है, चारित्र विकल्प का काम करता है। तीनों चलते हैं बराबर। अब इसमें मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, तब क्या होता है? बात तो ये है समझने की। क्षेम ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं है। यहाँ तक जितनी बात बताई तो आगम के क्षेम ज्ञान की अध्यात्म अब शुरू होता है कि ये जब आत्मा को जानता है तो क्या होता है कि आत्मा को जानता है तो श्रद्धा के अंदर 2 भाग नहीं पड़ते, या तो मैं आत्मा हूँ और या फिर मैं शरीर हूँ। ऐसा नहीं होता कि 50% तो आत्मा हूँ और 50% शरीर हूँ। जैसा अपन सब कहना सीख गए ना, अब कुछ तो परिणाम हमारे सुधरने लगे। मिथ्या दर्शन में कोई भेद नहीं पड़ता, वो पूरे ही बिगड़े हुए है वो। आई बात समझ? तीनों गुणों से अलग अलग विचार करो। अब साहब इतना सुनने लगे ना तो कुछ तो विचार आता है। अभी जिनवाणी मिथ्यात्व से बात करी, मिथ्यात्व 100% रहता है, और उसमें कोई परसेंटेज नहीं होता है। उसकी एक ही धारा होती है, या तो आत्मा स्व हो और या फिर शरीर संयोग स्व है। या तो आत्मा में सुख है या विषय में सुख है, या तो ज्ञाता हूँ या करता हूँ। 2 पोर्शन नहीं होते हैं उसमें कि सब 50% तो ज्ञाता हूँ, मेरे परिवार के अलावा सबका ज्ञाता हूँ, परिवार का करता हूँ। ऐसे परसेंटेज उसमें नहीं होते हैं। यस या नो? क्योंकि इसमें स्वरूप का डिसीजन है। बात समझ में आ रही? श्रद्धा का विषय स्वरूप से संबंधित है। अब ज्ञान की बात कि ज्ञान के अंदर जब तक अज्ञान है तब तक तो पर कोई स्व जान रहा है, तो 2 भाग खुले ही नहीं उसके। अब सम्यक ज्ञान होने पर उसके 2 भाग खुल गए। एक उसका ज्ञान का एक अंश आत्मा को जाना करता है, कंटिन्यू जानता है श्रद्धा के साथ में। अगर एक क्षण उसका आत्मा का जानना बंद हो जाए, उसी क्षण वो ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो काम अनादि से नहीं हुआ है। तो अब वो एक अंश तो निरंतर आत्मा को जाना करता है, और दूसरा अंश बाहर की परिस्थितियों को जाना करता है। राग है उसको भी जान रहा है, कितनी वीतराग दशा हुई उसको भी जान रहा है, संयोग में क्या पोजीशन है उसको भी जान रहा है, कर्म का उदय है उसको भी जान रहा है, परिवार के साथ कितनी ममता है उसको भी जान रहा है। ये उसका दूसरा अंश, ज्ञान के अंदर 2 अंश खड़े हो जाते हैं। तो इस दूसरे अंश को भी जाना करता है। पर इसमें दूसरों को जानना सम्यक कब कहलाता है? जब उसके स्व अंश का जानना शुरू रहे। नहीं तो 2 अंश बंद हो जाएंगे, फिर एक कोई जानेगा और फिर एक को उल्टा पुल्टा जानेगा। संयोग है पर वो स्व जान लेगा, संयोग है ज्ञान का ज्ञान, ये उसको स्व जान लेगा। ये तो आत्मा को जानने के बल पे जो ज्ञान खड़ा हुआ, वो ज्ञान पर को पर रूप जानता है, स्व को स्वरूप जानता है। उसका एक अंश निरंतर कंटिन्यू आत्मा को जानता रहता है। उसी की वजह से उसको निष्ठा का परिणाम चलता है। ये हुई ज्ञान की बात। अब ये हुआ ज्ञान का उपयोग, यानी उपयोग शुद्ध आत्मा को जानता हुआ। अब उपयोग पर को ही जानता है, तो उपयोग को पर को जानने के काल में भी शुद्धि की धारा चलती है, उससे निर्जरा होती है। उपयोग बाहर जाए, 5 इंद्रिय के विषय में कोई अंधा थोड़ी हो जाएगा कि नहीं खाली आत्मा को जानूंगा। सबको गेयों को भी जानता है,
परंतु निर्जरा की धारा इसलिए चलती है कि उसका एक अंश कंटिन्यू आत्मा को जानता रहता है, यानी मैं ज्ञान हूँ, ऐसी उसकी एक धारा चलती रहती है। अब दूसरी बात कि उसके साथ में एक तीसरी चारित्र की धारा, चारित्र की धारा में भी दो अंश हो जाते हैं, एक राग की धारा, एक वितराग धारा। राग की धारा के अंदर वो चार कषाय है ना, अनंतानुबंधी, प्रत्येक संजलन, ये चार कषाय में से मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी गई है। तो अनंतानुबंधी गई है उतना उसके वितराग धारा चलती है। वो वितरागता का अंश, वो उसका नाम शुद्धि का अंश है, और वो शुद्धि की धारा भी इस ज्ञान के साथ में चलती है, इसी से निर्जरा होती है। अभी चारित्र में तीन कषाय का सद्भाव है, एक कषाय का अभाव है, तीन का सद्भाव है। उसमें फिर से दो भाग, एक पाप की धारा और एक पुण्य की धारा। ये दोनों धाराएं चलने पर भी, यानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी वो पाप में हो या पुण्य में हो, दुकान में हो कि मंदिर में हो, लड़ाई के क्षेत्र में हो कि तीर्थ स्थान पे हो, कहीं भी हो, स्वर्ग में हो कि नरक में हो, वो एक शुद्धि की धारा कंटिन्यू चलती है। रमत अनेक सुरनी बेसंग नित नित वहां से हटाहटी, वहां से हटता उपयोग, और बाहर नार की कृत सुख दो भोग दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी, इसको ज्ञान कहते हैं। धारा के बल पे, वो उसी धारा के बल पे, बाकी का तीन चल रहा है, वो तो उसका क्या था है, वो अपने ज्ञान स्वभाव को जानता हुआ, ज्ञान हो गया ना, तो स्वभाव को जानता हुआ, ये जो परिणति संयोग में जो पोजीशन है शुद्धि की और अशुद्धि की, इनको जानता है। ये जो शुद्धि की है इससे निर्जरा होती है उसको। समझना बात बहुत समझने की है। तो तीन भाग हो जाएंगे श्रद्धा ज्ञान चारित्र में। श्रद्धा का तो एक ही भाग है, वो अरंत सिद्ध जैसी हो गई। अरंत भगवान सिद्ध भगवान भी आत्मा को अपना मानते हैं, और सम्यक दृष्टि भी आत्मा को अपना मानते हैं। श्रद्धा में दो भाग नहीं होते। अब बाकी रह गया बाहर का पदार्थ और राग, तो उसमें ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वो स्व को स्व जानता हुआ, पर को पर जानता हुआ मौज करता है। और चारित्र में एक कषाय के अभाव की, उसका एक कषाय के अभाव की शुद्धि, उसका भोग करता है, उसमें आनंद आता है, आनंद सिद्ध की जाति का। वो तीन कषाय का जो बैलेंस रह गया, उसका जो राग भी रह गया, तीन कषाय का रह गया राग, तो उस राग को करने और भोगने में सुख लगता है कि दुख? बंद तो होता ही है। जब तक पूर्ण वितराग नहीं होगा तब तक बंधन तो होगा ही सही, पर वो मिथ्या दर्शन वाला बंधन नहीं होएगा, और राग वाला होगा वो भी मरा हुआ होएगा। अब यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को जो राग का परिणाम है, उस राग के परिणाम को करते और भोगते समय उसको सुख लगता है कि दुख? आपको कैसे पता लग गया? दोनों लगता है, जोर से धारा नहीं, जोर से सुख रूप लगता है, दुख रूप लगता है। अगर ऐसा लग जाए तो समझ में आ जाए कि ज्ञानी को दो धारा चलती है, एक सुख की धारा, एक दुख की धारा। तो कॉमन सेंस की बात है, वो दुख की धारा को छाती से लगाएगा कि सुख की को? अब वो सुख की जो लग गई उसको बढ़ाएगा कि दुख को बढ़ाएगा? नहीं आ रही समझ। इसको अब इसको समझाने के लिए तो खुद ही ज्ञानी बने, जब समझ में आएगी। शुद्धोपयोग में बंधन जो तीन कषाय का, दो कषाय का सद्भाव है, उसका बुद्धिपूर्वक का बंधन चालू है। क्योंकि वो सत्ता में पड़ी अभी जैसे अभी तो सोए हो, जब कोई पाप कर रहे हो क्या? जो गहरी नींद में आपको पता ही नहीं है कि मैं इंदौर में सोया हूँ कि शिखरजी में सोया हूँ, उस समय मोक्ष हो गया क्या? तो बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपको नहीं पता है तो क्या बंधन नहीं होएगा? अच्छा होएगा तो काय का होगा बताओ? आपको क्या पता मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? नहीं, इसमें पता ही नहीं। अगर आपको इतना पता लग जाए तो मिथ्या दर्शन जिंदा नहीं रह सकता अंदर में। सुप्त अवस्था में तो उनको पता कैसे चलेगा कि हमारा क्या चल रहा है अंदर? किसको? जो भी सोया है उसको बंधन होता है। हाँ, तो नहीं तो यही तो कह रहे हैं। अभी प्रश्न अभी बात देखो, कौन से प्रश्न का जवाब चल रहा है ये सुनो।
कि शुद्धोपयोग के काल में बंधन होता नहीं, उसकी सिद्धि कर रहे हैं कि शुद्धोपयोग के काल में उसका जीव, उसका ज्ञान बुद्धिपूर्वक तो शुद्ध आत्मा में लगा हुआ है। तो बुद्धिपूर्वक तो लगा है ना, तो अभी बुद्धिपूर्वक तो आत्मा का आनंद भोग रहे हैं, पर जो दो कषाय की सत्ता अभी पड़ी हुई है वो अभी उसकी तरफ उपयोग नहीं है, पर वो सत्ता में पड़ी है कि नहीं, और पड़ी है तो उसका बंधन कैसे नहीं होएगा। अब वो अपने पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी बुद्धिपूर्वक जो आत्मा में लगा हुआ है, तो आत्मा में बुद्धिपूर्वक लगने से अब बुद्धिपूर्वक वो जो कषाय पड़ी उसका बंधन नहीं होगा, तो यही मोक्ष हो जाएगा। और वो बुद्धिपूर्वक की कषाय ये बताती है कि आत्मा में टिका के नहीं बाहर क्यों आया, तो बाहर आया है ना तो कोई कषाय थी उसको बाहर ले आई, ये नहीं पकड़ पा रहा, यही तो बात है। जो क्योंकि नींद की दशा में उसको उपयोग तो पता ही नहीं है, घर है, तो उसको पता नहीं होने पर बंधन हो रहा है। ये वो इस दृष्टांत से सिद्ध किया कि नींद में उसको कुछ नहीं पता, गल है तो भी बंधन तो हो रहा है, क्योंकि चारों कषाय मौजूद है। अब ये नहीं पकड़ पा रहा है नींद में होने से, तो उससे बंधन नहीं होगा, ये बात थोड़ी है। हाँ हाँ समझो समझो, यही कह रहे हैं आप, बार बार सुनो इस बात को कि आत्मा ज्ञान और आनंद का दरिया पूरा पिंड है। अब इसके अंदर मिथ्या दर्शन है जब तक तो उसका दरवाजे खुलते ही नहीं है। सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान की पर्याय ने, श्रद्धा की पर्याय ने और चारित्र की पर्याय ने, इन तीनों का पर्याय होती है, इसका उपयोग होता है। उपयोग मैंने ज्ञानोपयोग, ये उपयोग ज्ञान दर्शन का, चारित्र का भी मुख होता है। मुख होता है मैंने वो चारित्र की दो धारा के अंदर एक राग की तरफ शुभोपयोग और एक विषय भोग की तरफ, ये उसका मुख होता है। अभी इसका राग की तरफ ही मुख है, इसलिए अभी बेहोश है। तो ये जो मुख होता है, तो अब ये जो मुख होता है श्रद्धा ज्ञान और चारित्र का, तो ये जब इन तीनों ने मिलकर अपनी आत्मा पर कब्जा कर लिया, श्रद्धा ने घोषणा कर दी कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान ने भी ये घोषणा कर दी कि मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ और ज्ञाता मेरा स्वभाव है, ज्ञान ने भी अपने आत्मा पर कब्जा कर लिया। और चारित्र का भी मुख शुद्ध आत्मा की तरफ हो गया, ये तीनों के मुख आत्मा की तरफ हो गए। पर बहिर्मुख दृष्टि भी बाकी है। क्यों बाकी है कि श्रद्धा में तो आत्मा पर कब्जा हो गया, पर ज्ञान में भी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, और चारित्र में भी पूर्ण वितरागता नहीं हुई है। तो इसके दो मुख हो गए, एक अंदर झुका हुआ और एक बाहर का। वो प्रैक्टिकली ऐसे ही है। अब जो जितना बहिर्मुख परिणाम है उसमें बंधन होएगा उसको, और जितना अंतर्मुख परिणाम है उससे निर्जरा होती है कंटिन्यू। वो सोया हो तब भी निर्जरा होती है, और ये पूजा भक्ति करे तब भी आशा बंद होता है। इसीलिए तो ज्ञानी की महत्ता सिखा रहा है। ये पूजा पाठ करे, व्रत तप करे, शिखर जी में पार्श्वनाथ भगवान की टोप पे चला जाए तब भी आशा बंद होएगा। नहीं आ रही बात। फिर से कहूं कि द्रव्यलिंगी मुनिराज सब छोड़ के जंगल में है, तब भी मिथ्या दर्शन और अनंत अनुभूति का बंधन हो रहा है। वो चक्रवर्ती जो 96,000 रानियों के साथ भोग कर रहा है, उसको जिनवाणी समनिजा के रही है। यह हर कोई पछा नहीं सकता इस बात को, दो धारा को समझे बगैर। आपको जितना समझा रहा है उतना समझो, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, आएगी ही नहीं समझ में तो फिर क्या है। खाली कुतर्क करने से थोड़ी बात है। प्रैक्टिकल में उसके ज्ञान के अंदर अपना आत्मा समा गया, श्रद्धा में आत्मा समा गया। राग होता है पर पसंद नहीं आता उसको, और अज्ञानी तो राग में केली कर रहा है। जो समझा रहा है वो समझो ना, और देखो अपने को कि राग में मजा तो नहीं आ रहा। अभी राखी में मजा आएगा, खाने पीने में एंजॉय करने में, ये सुनने में मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो 1 घंटे भागने की कोशिश क्यों करता है। तो हो गया ना नकली सिद्ध। क्या कह रहे हैं, बहुत ताकत है अंदर के विकारों से निपटना। हाल तो विकार समझ ही नहीं रहा वो। ज्ञान ज्ञेयों को जानता रहे, ये विकार है, दुनिया में कोई कहने वाला नहीं है ये। अभी तो इतना अज्ञान छा गया है कि वो ज्ञानियों का वचन, कोई से भी ज्ञानी, ध्यानत राय जी, टोडरमल जी, बनारसी दास जी, जितने भी ज्ञानी हुए जिन्होंने 16 कांड पूजा किसने लिखी है, सम्यक दृष्टि थे, और उस पूजा को बदलने की हिम्मत हो गई। तो उसमें लिखा है पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश। तो उन्होंने कहा गलत है, पाप पुंज नाश के
पुण्य को रखो। और तेरी बुद्धि होगी खराब। ये पुण्य जो है ये नहाया धोया हरिजन है ये, और पाप वो बगैर नहाया हरिजन है, दो ही हरिजन है वो। अब तुम नहीं समझ रहे हो कि पुण्य भी आश्रय हो वो। ये पुण्य का पाप का परिणाम मुनि दशा को रोकता है, पुण्य का परिणाम अरहंत दशा को रोकता है। और तुम पुण्य को रखना चाहते हो मतलब अरहंत कभी बनने ही नहीं है। ये श्रद्धा की विपरीतता है। कितने जन्म भटकेगा वो ज्ञानी की पूजा बदल के। अलौकिक बात है, जगत में कहाँ कितना अंधकार चल रहा है। वो जो पूजा पीठिका है ज्ञानियों के द्वारा बनाई गई है, उसमें वो जो लिखा है पुण्य में समग्र एक मनाज हो भी, तो वो ज्ञानी पूजा कर रहे हैं चक्रवर्ती इंद्र। अब ज्ञानी क्या पूजा करे, भगवान का स्वरूप नहीं जानता, आत्मा के नहीं जानता है। तो वो कहता है जिन्हें परमात्मा मेरे को पता है कि आपकी पूजा से अथाह पुण्य बनता है, पर मेरे को न तो पुण्य का परिणाम चाहिए और न पुण्य का फल चाहिए, क्योंकि पुण्य का परिणाम है ही मेरी वितरागता को रोक के बैठा है। श्रद्धा में भला मानने से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, और चारित्र में अगर ये पुण्य का परिणाम रहेगा तो वितराग नहीं होएगा। इसलिए मेरे को ये पुण्य का परिणाम पसंद नहीं है। और फिर पुण्य का फल मैं क्या करूँ उसको देख करके, जिसको देखने से मेरे को कषाय हो, जिसको देखने से मेरे को रखने का नाम से तो मिथ्या दर्शन होते ही है, देखने से भी अपराध होता है। मैं क्या करूँ उस पुण्य के फल को। इसलिए मैं आज मेरे मन से समस्त पुण्य का परिणाम और पुण्य का फल आपके चरणों में छोड़ता हूँ, और तब फिर पूजा स्टार्ट करता है। तभी इंद्र चक्रवर्ती का अधिकारी है, और पुण्य को रखना चाहता तो होगा भिखारी है। अरे ये अर्थ, अरे जी ये जिसको सुनने को मिल गया उससे बड़ा भाग्यशाली नहीं कोई दुनिया का। क्योंकि सारी दुनिया, किसी अज्ञानी से पूछो पाप का उद्या कौन पसंद करता है और पुण्य का कौन छोड़ना चाहता है। तो तूने क्या करा है सीख के वितराग मार्ग में, नहीं आई समझ। पुण्य का उदय किसको बुरा लगता है? अभी आपसे पूछ रहे दुनिया में किस जीव को पुण्य का उदय खराब लगता है? अब हमारी गिनती उन्हीं में है, क्योंकि पुण्य के उदय को साढ़े तिनके की तरफ देखने जितनी ताकत आ जाए इसके ज्ञान में कि मेरे को ज्ञान लक्ष्मी चाहिए, पुण्य का उदय क्या करूँगा, जिसको भोग सकते ही नहीं है, जिसको मैं रोज कह रहा हूँ कि पुण्य के उदय को कोई ज्ञानी अज्ञानी दो ही नहीं भोग सकते, उसका सहयोग को लेकर मैं क्या करूँगा। तो इसका अर्थ है कि मैं भोग सकता हूँ मानता है, तभी तो चाहिए पुण्य का उदय। एक बार उसको झंझनाटी तो आना चाहिए। ये इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है, वो आगे सरकने ही नहीं देगा वो। इसकी समझ में आ रही क्या? आखिर आचार कह रहे हैं ना, यहाँ से देखो। अब थोड़ी सी शास्त्रीय बात करते हैं। निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा निरंतर, यानी इन तीनों की धारा निरंतर चलती है। श्लोक आज की चौथी लाइन, वह कभी भी अज्ञान नहीं होता है। वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा है, वो कभी भी वो जो ज्ञान चल रहा है, वो कभी भी ज्ञान अपने को राग रूप अपनी जानेगा, वो अज्ञान नहीं होएगा। राग को राग रूप जानता रहेगा, ज्ञान को ज्ञान रूप जानता रहेगा, इसलिए कभी भी अज्ञान नहीं होएगा। अब वो जीव इसलिए है ज्ञानी, अब ये हो गया ज्ञानी। अब तेरे को कर्म के उदय जनित वो भोग को भोग का अर्थ ये है कि चारित्र मोहनी कर्म के उदय से भोगने का उसको परिणाम होता है एक बार। और अरहंत नहीं बने जब तक पूर्व कर्म के उदय के संयोग भी उसके संयोग में पाए जाते हैं, पुण्य का फल। अब इसका जो उधर की तरफ जो लक्ष्य जाता है उसका नाम है भोग। भोग सकता है ये बात नहीं है, ये उसकी तरफ जो परिणाम जाता है उस परिणाम का नाम है भोग। तो अब ये कह रहे हैं कि उधर की तरफ जो परिणाम जाता है उससे तेरे को अज्ञान नहीं होता है। अज्ञान तो आत्मा को भूलने से होता है। कुछ बात समझ में आ रही है इसमें क्या कह रहे हैं? जरा सा उल्टे में अर्थ का अर्थ लगा लेगा। भोग का अर्थ भोगना नहीं होता है। भोग का अर्थ ये कि ज्ञान दशा होने पर भी चारित्र मोहनी कर्म के उदय से उस तरफ वृत्ति जाती है, क्योंकि चारित्र मोहनी कर्म बैलेंस में है और संयोग में भी पुण्य का उदय बहुत सारा है, तो उपयोग उधर जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं उधर उपयोग जाने से मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता है। मिथ्या दर्शन ज्ञान तो आत्मा को भूलने से होता है, और तो ज्ञान ही हो गया। इसलिए भोग है ना, जानने में आया तो डरे मत। कोई बात समझ में आ रही क्या? ये अज्ञान दशा में क्या कहते?
मैं तो वहाँ नहीं जाता। क्यों जाता तो मेरे परिणाम खराब होते हैं। तो अपने परिणाम खराब होने का कारण क्या जाना? ज्ञेय को जाना। वो उसकी वजह से थोड़े परिणाम खराब होते हैं, उसकी वजह से होते हैं, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। ये बात तो कहने की चलेगी नहीं आ रही क्या? कोई बात समझ लो अपराध से का मतलब है। और क्या अपराध से उत्पन्न होने वाला बंधन तो ये नहीं है। अभी मैं आगे आता रहूँ, अभी आप सुपर फास्ट पे चलते हो। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? ऊपर की आ जाती है, उसका ज्ञान फिर जाता है। क्या अलौकिक बात! ये पर को जानने संबंधी ज्ञान ज्ञानी क्या होता है ना? अपने भी होता है। अब अपने को पर को जानने संबंधी ज्ञान उधर गया तो उसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि रुचि हट गई है? अब बोलो आ गई ना समझ में? इसको कौन कहता है इसको समझ? बगैर समझे ही समझ जाता है। यही तो झगड़ा पड़ रहा है भाई। पर को जानने का अर्थ ये है कि वो मेरा नहीं है और उसको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो पर को देखता है उसको पर को जानने की तमीज ही नहीं है। ऐसे थोड़ी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चल रहा है। अब आगे की बात जो समझने की, क्या इस जगत में पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं है, अर्थात पर के अपराध से तुझे बंध नहीं होता है। यानी पर के कारण तेरे को बंधन नहीं होता है। पर के अपराध मैंने पर कोई अभी तक ऐसा मानता था कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ कि दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, कषाय क्यों हो रही चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, खाने का परिणाम क्या हो रहा है कि चारित्र, तो ये सब को कर्म के अधीन मान रहा था। अब यहाँ कह रहे हैं कि कर्म के उदय से तेरे को बंधन नहीं होता है। कर्म के उदय में जुड़ करके तू सुख दुख की कल्पना करता है तो बंधन होता है। तो तेरे को वो बुद्धि से निकल गई है। यही बात समझ। बंधन नहीं कर सकते इसका। हाँ, यही तो कह ही रहे, ये तो सिद्ध करा रहे हैं कि तू अनादि से ऐसा मान रहा था कि मैं दुखी तो हूँ पर के कारण से हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि पर के कारण से है ना, तो ना तो कर्म का उदय न जगत में कोई पदार्थ तेरे को दुखी नहीं करा सकता है। कैसी अलौकिक बात! अर्थात उससे नहीं होगा। भावार्थ बहुत क्लियर करा है। वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन ही होता है। मैंने वो उसका जो जानना देखना है वो अपने अधीन है। किसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसी के अधीन नहीं होता है। इसलिए जो आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणत हो गया, यानी जिस आत्मा ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत कर लिया, उसको परद्रव्य अज्ञान रूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता है। कर्म का उदय उसको अज्ञान नहीं बना सकता है। और पर के भोगने संबंधी भाव वो देखा जा रहा है। चक्रवर्ती के वैभव भोगता हुआ दिखने पर भी वो अज्ञान रूप हो ही नहीं सकता है। उसको भोगते समय ये बुद्धि नहीं आ सकती है कि इसको मैं भोग रहा हूँ और इसमें मजा आ रहा है। ये दो बीमारी निकल गई है उसकी और भोगने का परिणाम बच गया। अरे ज्ञान को ऐसा पवित्र निर्णय याद है, वो सब जगह डिसीजन कर लेता है। तो फिर लड़की है ना, लड़की तो लड़की की शादी हो गई तो पैदा तो वहाँ हुई थी माँ बाप के घर में। तो माँ बाप के घर में जब तक रहती थी तब तक तो पूरी जो भी सामान है उसके ऊपर अपना अधिकार समझती थी। था ही ना अधिकार। और जैसे ही उसका जात्यांतर हुआ, गोत्र ट्रांसफर हुआ, तो उसका स्वभाव ही बदल गया, जात्यांतर हो गया। अब वो उसी घर की किसी भी प्रॉपर्टी को अपना नहीं मानती। एक गिलास को भी अगर लेना है तो पूछ के लेती हो। ये कहाँ से पैदा हुआ? ये बात नहीं आ रही समझ में? इतना बढ़िया दृष्टांत, ऐसे बढ़िया क्या होगा? कहेगी सबको वही, माँ बाप भाई बहन भाभी न जो कहना है सब कहेगी पहले की जत, पर उसके ज्ञान में पता नहीं क्या जाति बदल गई उसकी कि वहाँ रखी हुई वो सोने की लाकर को खोलेगी उसी में, और किसी पदार्थ के ऊपर नियत खराब नहीं होगी उसकी। ये क्वालिटी कहाँ से पैदा हुई? अब तो वो गुण ऐसा आप तो ये समझ लो कि क्यों हुआ है वो, क्योंकि उसमें अपना तो परत खड़ा हो गया उसमें। और ये अपना तो परत अगर इसका आत्मा में आ जाए तो फिर वो सब पदार्थों में रहेगा तो सही ज्ञाता हो जाएगा। कोई ऐसा थोड़ी कि शादी होने के बाद माँ बाप के घर जाना आना बंद हो गया, सब होता है पर उसकी निगाहें कैसी हो जाती है। तो ये सब ऐसे ज्ञानिक होता है। कोई इसी संसार में रहता है, यहीं चार गति में रहता है, बढ़िया से बढ़िया खाता है, सब संयोगों में रहता है, परंतु उसे ज्ञान का स्वभाव बदल गया। इतना पवित्र रहना उसको याद हो गया। इसी ज्ञेय के पीछे फिदा नहीं होता, जान लेता है
कैसी कला है उसके। तो उसको एक बार परत हो जाए उससे, वो परत उसको कहीं भी मिक्स होने ही नहीं देगा। नहीं आई बात समझ में? शाब्दिक अर्थ समझना अलग बात है, भाव को पकड़ने का अभ्यास करो। ये भाव को पकड़ने की क्लासेस चल रही है। ये शब्द में पकड़ के समझ जाता है कि मैं सब समझ गया, उसको मूर्ख कहते हैं जिनवाणी में, क्योंकि यह शाब्दिक ज्ञान बहुत जल्दी भूल जाएगा वो। इसकी तो लाइफ टाइम होती है, ये जो इसकी कैपेसिटी थोड़ी है गणधर की तरह सब याद रख ले, तभी भूल जाएगा ये तो। और ये भी ऐसा बहादुर घर जाने के बाद पढ़ता थोड़ी, याद थोड़ी करता है, वो तो भूलेगा ही सही, पक्की बात है। अब देखो, ऐसा होने से ज्ञानी से कहा कि तुझे पर के अपराध से बंधने होता है। अरे पात्र कराता नहीं है, इसलिए तू उपभोग ऐसी शंका मत कर, क्या किस उपभोग को भोगने से मेरे को बंधन होगा, यानी मैं इन गेयों को जानूंगा और ये जो भोगने का परिणाम आ रहा है तो मैं बन जाऊंगा। तो ऐसी शंका मत कर, मिथ्या तो बंदी तो होगी नहीं, वो उसी का नाम भेज रहा है। और बाकी तो तू खुद ही नहीं चाहता, न तो संयोग को स्व जानता है और न भोगने के परिणाम को भला मानता है, तो तेरे बंधन काहे का होगा? आपको दो धारा समझे बगैर बात समझ में नहीं आएगी। आपको यही तो समझ में नहीं आएगी कि दो धारा होती है ज्ञानी की, एक धारा निर्बंध चलती है, एक बंधन की चलती है। वो जो महिला है ना, वो अपने मायके में रह रही है, उसको दो धारा चल रही है, एक में तो रहने का परिणाम है और एक में पवित्रता चल रही, किसी भी गेय को अपना नहीं जानती है। तो जो दूसरी धारा जो रहने की जितना ही बंधन हो रहा है, पवित्रता अपनी जगह कायम है, वो मुक्ति का कारण है। आपको जो समझना हो समझो, उसमें इतना स्पष्ट लिखा, उसके भाव को पकड़ने का प्रयत्न करो। यदि ऐसी शंका करेगा तो फिर वही आ गया कि क्या हुआ कि परद्रव्य से मेरा बुरा होता है, फिर वही आ गया आत्मा मन मेरा, ऐसी मान्यता का प्रसंग आ जाएगा। तो यही तो मान्यता तेरी तोड़ाई थी कि परद्रव्य के कारण मेरे को मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता है। शरीर है इसलिए मेरे को शरीर को अपना मानना पड़े या शरीर की चिंता करना पड़े, ये ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर तू ऐसा मानेगा तो फिर वही आ गया। अभी अपना दिल ऐसा कहता है कि साहब देखो, अगर शरीर की सावधानी नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो बीमार हो जाएंगे कि नहीं, पंडित जी होंगे कि नहीं? नहीं होगा, इसीलिए तो वो बेहोशी में सुनता है। ये जब बात चलती है ना, बेहोश हो जाता है, हर जगह हो जाता है। जब जिनवाणी सुनता है ना, तो इस राग में भी बेहोश हो जाता है, जब विषय भोगता है उससे बेहोश हो जाता है। अरे ज्ञान को जिंदा रखो, ये चल रहा है, ये मान्यता चल रही है, तो उसकी मान्यता उसको बिल्कुल अलर्ट करेगी। शरीर का ध्यान रखो, तो मानता तो वही है। जिनवाणी कह रही है कि तेरे ध्यान से शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उद्गल द्रव्य है, उसका परिणमन उसके कर्म के, उसका हेड ऑफिस के आर्डर से चलता है। नहीं आई बात समझ? शरीर के अंदर जो परिणमन चलता है, इसका एक बॉस है। कौन है वो? उसके 8 ज्ञानावरणी आदि, वो 4 आघाती कर, तो वो उनके आदेश का पालन करता है, वो जीव का पालन नहीं करता है। अब ये जीव कलबल करता है तो करता है, वो उसकी बॉस की सुनेगा, तुम्हारी सुनेगा? इतना ज्ञान नहीं है ना इसको। तो अगर वो ऐसा करे तो फिर वहीं आ गया वो कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, फिर नरक में कैसे जिंदा रहा? कभी देखो मेडिकल साइंस के आंकड़े, तो खाने वाले कम मरते, भूखे कम मरते हैं, खाने वाले ज़्यादा मरते हैं। अच्छा से अच्छा बढ़िया सिलेक्टेड खाने वाले ज़्यादा बीमार रहते हैं, जो कुछ नहीं खाते स्वस्थ रहते हैं। इसकी बुद्धि का क्या हुआ? अरे हर जगह इसकी बुद्धि को चैलेंज है। तो जितना जितना बच्चों को सुधारने का प्रयत्न करेगा उतना उतना बिगड़ेगा वो, क्योंकि तू उसके कर्म के उदय में इंटरफेरेंस कर रहा है और वो उसको पसंद नहीं है। तो कलह बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब ये बात कैसे उतरे इसको? सासू बहू पे नहीं लगा रहा, घबरा मत, याद लगा देना घर पर। जितना जितना उसको अंकुश में रखने का प्रयत्न करो उतना उतना वो घर छोड़ने की योजना बनाएगी और तुमको निकाल देगी घर के बाहर। हो गए तुम मालिक, अभी तो मालिक मैं हूँ। यही घरों की दुर्दशा हो रही है। किसी को बुरा लगे तो मैं क्या करूँ? देख लेना प्रैक्टिकल अपने घर में क्या होता है। नहीं पार्टनर जी
आज नहीं मैडम बुझो के दो उसके अंदर श्रद्धा और चारित्र नाम के 2 गुण हैं। तो जब उसके जो विपरीतता बनती है ना, नेचर वगैरह नहीं पटरी नहीं बैठती, तब से श्रद्धा में तो उस घर का और सासू का त्याग हो जाता है। काय में अब वो इंतजार करती चारित्र का। वो जिस दिन उसके कब्जे में आया उस दिन अब भी नहीं समझ में आ रहा है, इतना नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। अरे श्रद्धा का त्याग, चारित्र का त्याग नहीं समझ में आता। ये समझ जाएगा, अंदर भी समझ जाएगा सब। इस प्रकार यहाँ 15वें से अपना बुरा होने की मान्यता की जीव की शंका मिटाई है। ऐसा नहीं समझना कि भोग होने की प्रेरणा करके स्वच्छंद कर दिया। जयचंद्र छापला ने अपना को अलग कर दिया। स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञान भाव है। अब ये स्वेच्छाचारी होने की 3 4 गाथा कहेंगे, 4 है कि 5 है, 4 गाथा है।